आज हम बात करेंगे कि जो स्पाइन हेल्थ है उसके साथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और उनको हम होम्योपैथिकली जो है वो किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। कमर का ऑपरेशन ही क्यों, जबकि दवाओं से इलाज जो है वो मुमकिन है। और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है वो मेडिसिन से ठीक होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब होती है। अगर इस तरह की कोई कम्युनिकेशन है तो उसका भी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होता क्या है, शटीका शटीका पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में उस पर बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल एवमी क्लिनिक से बड़वाद एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो स्पाइन हेल्थ है उसके साथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और उनको हम होम्योपैथिकली जो है वो किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिसमें जो है वो उनका जो है मेडिसिन के साथ जो है वो इलाज बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन ये है कि कमर का फिर भी ऑपरेशन किया जाता है। उसकी वजूहत क्या है या हमें क्यों, यानी कि कमर का ऑपरेशन ही क्यों, जबकि दवाओं से इलाज जो है वो मुमकिन है। और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है वो मेडिसिन से ठीक होते हैं। अब उसमें समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब होती है। अगर इस तरह की कोई कम्युनिकेशन है तो उसका भी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होता क्या है, शटीका शटीका पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में उस पर बात की है। अब जो डेली लाइफ है, अब ये जो कहानी है वो हर घर की है कि हर घर के अंदर आपको कोई ना कोई रीढ़ की जो हड्डी है उसके इश्यूज़ जो हैं, मोरों के मसाइल हैं, डिस्क स्लिप है, या एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या गर्दन के मोरे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। और उसके साथ रिलेटेड जो है वो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी और उनकी जो डेली लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग तो अपनी जॉब भी छोड़ के जो है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो अपने घर को सपोर्ट करने चाहिए थे वो अपने घर पे बोझ बने हुए हैं। और ऑपरेशन की तरफ भी जाएँ तो कोई जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता और वो भी बाकायदा जो है वो डराया जाता है कि अगर आपने ऑपरेशन ना कराया तो आपका तो ये काम हो जाएगा। इसमें हम आपको एक उम्मीद की किरण के तौर पे हम आपसे चंद बातें डिस्कस करते हैं। ख्वाह वो शटीका हो, अगर उसके साथ जो है स्टेफ नेक है, यानी गर्दन बिल्कुल अकड़ी हुई है और बिल्कुल मोड़ भी नहीं सकते, ज़ाहिर है उसके साथ जो गर्दन के पट्टे हैं उनके साथ इस तरह के अगर इश्यूज़ हो गए, या उसमें आप समझते हैं कि लोअर बैक पेन है, या डीजनरेशन जो है वो होगी है डिस्क के अंदर, या हर्निएटेड डिस्क है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें हड्डियाँ जो है एक दूसरे के करीब हो जाती हैं और फ्यूज़ हो जाती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। अगर डिस्क बल्जिंग है, यानी डिस्क जो है वो बल्ज हो गई है, उसके अलावा जो है अगर डिस्क रप्चर हो गई है, और अगर नेक के अंदर पेन है, उसके साथ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोप्रोसिस के जो इश्यूज़ हैं उम्र के साथ साथ हैं, फीमेल में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा नमनेस है हैंड के अंदर, फीट के अंदर जो है, ये कमर जो है वो टेढ़ी हो गई है, और समटाइम ये हो कि जो कद है इंसान का वो भी जो है वो छोटा हो जाता है। तो इस हवाले से एक ज़ाहिर है जब उसके नीचे नस दब जाती है तो फिर ज़ाहिर है समटाइम सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, और चाहे वो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे समटाइम जो है वो उंगली के अंदर जो है वो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। और मतलब हड्डियों के अंदर डिजनरेशन आ जाती है, या हड्डियों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, या जो कमर की जो डिस्क्स हैं वो खुश्क हो जाती हैं। इन सब के लिए जो होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि जब पूरे जिस्म की जो है वो उसको एज अ होल लेके उसको ट्रीट किया जाता है। अब सारे जिस्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम स्पाइन की जो बीमारी है वो सिर्फ स्पाइन तक ही महदूद हो, या अगर स्टमक की कोई इशू है तो वो स्टमक तक महदूद हो। वो हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और जब ज़ाहिर है हमारी स्पाइन के अंदर इश्यूज़ आ जाता है या इसकी अलाइनमेंट जब आउट होती है तो हमारा पूरा जिस्म जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्पाइन की हेल्थ बज़ात खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब ज़ाहिर है क्रीनियल नर्व्स जब यहाँ से अंदर जाती हैं और अगर उनके ऊपर सप्रेशन स्टार्ट हो जाए तो समटाइम तो ये है कि ये भी देखा गया है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है और उसका जो पेंक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जब चेक किया गया तो उसके पीछे भी जो स्पाइन के इश्यूज़ थे वो थे। तो हम अपनी कमर जो है उसका ख्याल नहीं रखते, जब हम बैठते हैं तो गलत जो हमारा जेस्चर होता है बैठने का वो होता है, और हम लॉन्ग जब ड्राइव करते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपनी कमर का ख्याल नहीं रखते। या समटाइम ये भी देखा गया कि जो कार या गाड़ी जो आप चलाते हैं उसकी जो सीट है उसका बैलेंस सही नहीं होता, आपके बैठने का पोस्चर जो है वो ठीक नहीं होता। ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमारी नाकस ग़िज़ाएँ हैं। और ग़िज़ाएँ तो वो हैं जिनको हमारी नानी दादी जो हैं वो ग़िज़ाएँ कहती हैं। ग़िज़ाएँ वो नहीं हैं जिनको टेलीविज़न या जो मार्केटिंग की जो लोग हैं वो उनको ग़िज़ाएँ कहते हैं। तो ये तो ग़िज़ा के नाम पे भी एक टेंशन है, ज़ाहिर है उसके साथ रिलेटेड है। फिर बहुत सारे लोग ऐसी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ जो है वो सेहत का बहुत पता लगा, स्पेशली जो स्पाइन हेल्थ है उसका बहुत बड़ा इशू है। अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं और मतलब कमर में जो है वो शदीद दर्द है और
जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग उठते बैठते हैं, उनकी जोड़ों में कड़कड़ाहट और इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सुबह उठते ही पूरा जिस्म जो है वो स्टिफ होता है और बिल्कुल जकड़ा होता है कि मतलब वो तो 1-2 घंटे तो उनको सिर्फ अपनी जो मसल्स हैं उनको ट्यून करने में लग जाते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, इनका हल जो है वो हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी इशू का शिकार हैं तो हम आपको जो है वो इनवाइट करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, ये कोई दावे की बात नहीं है, ये जो बात वीडियो जो मैंने आपके सामने रिकॉर्ड की, ये सिर्फ उन लोगों की मदद करने के लिए जो इलाज जो है वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, या ऑपरेशन उनका पॉसिबल नहीं है, या एनेस्थीसिया नहीं हो सकता, या एज की उम्र में है, या वो डायबिटिक है। तो इसका हरगिज़ मतलब मार्केटिंग या इस तरह का नहीं है। सिर्फ ये बात है कि हम किसी न किसी इंसान की किसी न किसी हद तक जो है वो मदद कर सकें। यही आपके लिए पैगाम था। थैंक यू वेरी मच।